हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह डेली आपके लिए लेकर आते हैं डेली वोकल सेशन। तो आज हमारा डे 11 है। तो हर रोज़ हम इसमें 40 से 50 शब्द रोज़ नए सीखते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। यहाँ पे आप नए वर्ड्स अवश्य सीखेंगे और ये डेली आता है इस चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको मैथ्स के सॉल्यूशंस, जीके क्यूज और मैथ्स के कंसेप्ट भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है ABANDON। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना। एबंडन कर दिए मतलब उस चीज को त्याग दिए, काम छोड़ दिए, एबंडन कर दिए। तो इसका सिनोनिम होता है फोरसेक, FORSAKE। फोरसेक का मतलब भी होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम। नंबर 2 है एडवोकेट। एडवोकेट जो किसी चीज की वकालत करता है, समर्थन करता है, उसे एडवोकेट कहते हैं। कुछ लोग जो वकील होते हैं वो अपने नाम में एडवोकेट लगाते हैं, यानी कि वकील जो किसी चीज की समर्थन करता है, वकालत करता है। तो एडवोकेट अगर वर्ब के रूप में लेंगे तो इसका मतलब होगा समर्थन करना। जब एक वर्ब के रूप में लेंगे, जब नाउन के रूप में लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वकील। समर्थन करना यानी कि सपोर्ट। और जब नाउन के रूप में लेंगे एडवोकेट तो उसका मतलब हो जाएगा वकील जो वकालत करता है। नंबर 3 में है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है, साइंस का वर्ड है जीवाणु। साइंस में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। इसके लिए वर्ड दे सकते हैं जर्म्स। जर्म्स मीन्स भी सेम होता है। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु और इसका सिनोनिम हो गया जर्म्स। नंबर 4 वर्ड है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, जो मुख्य है, प्रधान है। तो कार्डिनल मीन्स मुख्य यानी मेन। तो कह सकते हैं प्राइम। कार्डिनल मीन्स मुख्य, मेन, प्राइम। नंबर 5 वर्ड है कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड का मतलब होता है समझना। कंप्रीहेंशन इसी से बना है, कंप्रीहेंशन मतलब समझ। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना यानी ग्रेस्प। ग्रेस्प मतलब भी होता है समझना, किसी बात को समझना, ग्रेस्प। अंडरस्टैंड बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। नंबर 6 वर्ड है कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है जैसे कोई चीज फुली हुई है उसको ऐसे कंप्रेस कर दिया तो वो कम जगह में उतनी ही चीज आ जाएगी। तो कंप्रेस का मतलब दबाना। तो बोल सकते हैं कि जोर से प्रेस किए तो दब गया, मतलब प्रेस। प्रेस मतलब भी दबाना होता है। प्रेस मतलब हल्का सा दबाना, कंप्रेस मतलब ज्यादा दबा दिए तो वो कम प्रेस होगा। नंबर 7 है डाउन राइट। DOWNRIGHT। डाउन राइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूरी तरह से यानी कंप्लीटली। COMPLETENENTELY, कंप्लीटली। नंबर 8 है ड्रेस्टिक। ड्रेस्टिक का मतलब होता है कठोर, बहुत हार्ड, कठोर। तो कठोर का मीनिंग एक और हम पिछले लेसन में बता चुके हैं, सीवियर। SEVER, सीवियर, वेरी हार्ड। नंबर 9 वर्ड है जेनरेट। जेनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। जनरेटर जो पावर जनरेट करता है उसको जनरेटर कहते हैं, इसी से बना है, जनरेट से। तो जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना यानी प्रोड्यूस, PRODUCE। प्रोड्यूस का मतलब भी होता है उत्पादन करना, उत्पन्न करना। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम में आएंगे, प्रोड्यूस और जनरेट। जनरेट मतलब उत्पन्न करना। जनरेटर इसी से बना है जो पावर जनरेट करता है। और जनरेशन जो अगली पीढ़ी उत्पन्न होते हैं तो उस पीढ़ी को जनरेशन, यही से बना, ई को हटा के ION लगा देंगे, जनरेशन बन जाएगा। तो जनरेट का मतलब हुआ उत्पन्न करना और प्रोड्यूस का मतलब भी उत्पन्न करना, उत्पादन करना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। 3 नंबर वर्ड है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। तो लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान या कानून। और जहाँ कानून बनता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। पार्लियामेंट में भी कानून बनता है, लेकिन लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान या कानून। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लॉ। 11 वर्ड है मैग्नीफाई। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, MAGNIFY। मैग्नीफाई मीन्स बढ़ाना, साइज
से कुछ भी जूम कर देना वो मैग्नीफाई होगा। मैग्नीफाई मीन्स इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं आवर्धन करना। आवर्धन करना यानी बढ़ाना। इसको बोल सकते हैं इनहांस, इनहांस, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना। ये इसके मीनिंग आएंगे। मैग्नीफाई मीन्स आवर्धन, बढ़ाना, इनहांस, इंक्रीज। 12 नंबर है मरीन। मरीन, मरीन का मतलब होता है जो समुद्र से संबंधित होता है उसको मरीन बोलते हैं। जो भी चीजें समुद्र से, जैसे मरीन लाइफ मतलब समुद्री जीवन, तो मरीन का मतलब हुआ समुद्र से संबंधित। समुद्र से संबंधित, समुद्र, सागर, महासागर। ओशनिक, ओशन मीन्स महासागर, आई सी लगा देंगे मतलब उससे रिलेटेड चीजें। तो समुद्र से संबंधित जो होंगे ओशनिक या मरीन। नंबर 13 वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन लेना, किसी चीज का पार्टीशन लेना मतलब उसके पक्ष में बोलना, समर्थन करना। तो पार्टीशन मतलब समर्थन, मतलब उसके पक्ष में लेना, साइड लेना। तो इसका भी जो है सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट या अधीर, ADHER। अधीर मीन्स कानून, कानून का पालन करना मतलब कानून को फॉलो करना, रूल फॉलो करना। अधीर का मतलब होता है रूल फॉलो करना। तो ये इसका जो है सिनोनिम हो गया सपोर्ट या अधीर। इस सेंस में होगा, अधीर का मतलब हम अलग से लिख दिए हैं, रूल फॉलो करना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लैंडस्केप 14 नंबर में, और 15 नंबर में है सी स्केप। तो लैंड मीन्स जमीन और सी मीन्स समुद्र। तो भूमि का नजारा जो होगा उसको लैंडस्केप कहते हैं, और समुद्र का जो नजारा होगा उसको, समुद्र का जो नजारा होगा उसको सी स्केप कहेंगे। भूमि का जो नजारा होगा उसको लैंडस्केप कहेंगे। लैंडस्केप एक और सेंस में यूज होता है, जैसे ऐसे जब रहता है तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। और ऐसे जब रहता है तो इसको बोलते हैं लैंडस्केप। ये जब कंप्यूटर में यूज करते हैं हम पोर्ट्रेट मोड यानी कि सीधा ऐसे, और लैंडस्केप मतलब ऐसे होना चाहिए। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं ये लैंडस्केप मोड में है, और जो शॉर्ट वीडियो देखते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में देखते हैं। तो लैंडस्केप का एक और मतलब होता है वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 16 है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है जो बिल्कुल शुद्ध कुंवारा है। शुद्ध कुंवारा बैचलर जैसे होता है कुंवारा, उसने अभी तक शादी नहीं किया मतलब बैचलर है। लेकिन सेलिबेसी का मतलब होता है शुद्ध, एकदम ब्रह्मचर्य, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं भटका हुआ, एकदम संत आदमी। सेलिबेसी, तो सेलिबेसी का मतलब हो गया ब्रह्मचर्य। नंबर 17 कैटलॉग्स, CATALOGUES। कैटलॉग का मतलब होता है किसी चीज का मेनू, सूची। जैसे होटल में जाते हैं तो कैटलॉग मांगते हैं, खाने में क्या क्या है, क्या विषय है, क्या सूची है, लिस्ट कहाँ है। तो कैटलॉग्स का मतलब होता है वही सूची यानी मेनू, मेनू। तो इस तरह से आपने देखा 17 वर्ड के अलावा मैंने कई सारे वर्ड्स आपको बनाकर दिखाए, कई सारे वर्ड्स बताए। तो एक दिन में आप 10 मिनट में इतने वीडियो सीख रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, काफी लाभदायक है। तो यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, ये आपके होमवर्क के लिए है। आप इसका मतलब जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना फीडबैक और अपने सजेशन जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट